भी हो तो ऐसे, औलाद भी हो तो ऐसी। आज तो पूरा दिन पाप तड़पता रहे, तुझे परवाह नहीं, सारी रात मार दर्द में कराती रहे, तुझे परवाह नहीं, 4 दिन का तेरे बाप और माँ को फाका हो जाए, तुझे परवाह नहीं, तेरी माँ बीमार तड़पती रहे, तुझे परवाह नहीं। आज तुम्हारे हालात ये हैं, अपनी नाक ऊंची करने के लिए, माशरे में बड़ा बनने के लिए, रिश्तेदारों में ऊंचा बनने के लिए उम्रा भी जा रहे हो तुम, हज को भी जा रहे हो तुम, बगदाद भी जा रहे हो तुम, करबला भी जा रहे हो तुम, बरेली भी जा रहे हो तुम, मुजाहिद मिल्लत की चौखट पे भी जा रहे हो तुम, मगर इन उलमा की गोद में बैठकर एक जिम्मेदारी से जुमला बोल रहा हूँ। अजमेर जाओ, कलियर जाओ, बगदाद जाओ, करबला जाओ, बरेली जाओ, मुजाहिद मिल्लत के कदमों में जाओ या मदीना जाओ, खुदा की तेरी कबूल ना होगी। अरे मुजाहिद मिल्लत के बाजार पे चादर बाद में चढ़ाना, पहले एक दुपट्टा बाजार से खरीद के अपनी माँ के सर पे चढ़ा दे। खुदा की कसम, अगर तेरी नाराजी हो गई तो उड़ीसा का मुजाहिद मिल्लत तुमसे राजी हो जाए। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, पैगाम इस्लाम, उर्से कलंदर शाबाब। सुनिए आगे क्या होता, मुंह लटका के घर में दाखिल, चेहरा देखकर बेटे खड़े हुए ताज़ीम को। हाँ अच्छा, एक बात और, सुभान अल्लाह बोलेंगे? दो जगह अल्लाह अपनी शायाने शान मुस्कुराता है। सुन लो, वो कब? शाने करीमी के साथ, शायाने शान, वो उसकी किबरियाई, वो उसकी बड़ाई। हाँ मगर सुनो, उसकी रहमत मुस्कुराती है। जानते हो कब मुस्कुराती है उसकी रहमत? जब एक बेटा अपने बाप की ताजीम करके खड़ा होता। हाथ उठा कर नहीं बोलोगे? दूसरी, एक औरत अपने शोहर का कदम घर में आता हुआ देखकर जब खड़ी होकर मुस्कुराती। सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है। कब अल्लाह की रहमत मुस्कुराती। इधर अब्दुल मुत्तलिब रोए, जुमला खुसरे गौर से, बेटे 12 के 12 सामने आकर कहा, अब्बा जान दे देंगे, बाप की आंख में आंसू ना देखेंगे। क्यों रोए? अब्दुल मुत्तलिब बोले, बेटा क्या वाकई जान दे दोगे? कहा हाँ। अब यहाँ सुनने की बात है हजरत। इतना जब कहा तो अब्दुल मुत्तलिब बोले, बेटा मक्का कैसा लगा? कहा लाजवाब। कहा जमजम कैसा लगा? कहा लाजवाब। कहा बेटे असलियत ये है, मेरी नायानी के मुझको इत्तला दी गई, मुत्तला किया गया जमजम का कुआं खोदने। मैंने 3 दिन खोदा, जमजम ना निकला। तीसरे दिन मैंने कहा, मौला अगर तूने मेरी मेहनत कबूल कर के जमजम दिया और मुझे 10 या 12 बेटे दिए, एक तेरी राह में कुर्बान करूंगा। आज अल्लाह ने जमजम भी दे दिया, मुझे बीवी भी दे दी, तुम जैसे 12 बेटे भी दे दिए। ऐ मेरे शहजादों, आज मेरा रब मेरे एक बेटे की कुर्बानी चाहता है। ये मेरी मन्नत थी। है कोई कुर्बान होने तैयार? बड़े बड़े अच्छे पीछे भाग जाएंगे, मगर जितने बेटे थे सब सामने आके बोले, अब्बा मुझे कुर्बान कीजिए, मुझे कुर्बान कीजिए, मुझे कुर्बान कीजिए। तारीख इस्लाम बताती है अब्दुल मुत्तलिब के घर में शोर मच गया। मक्के वाले जमा होके बोले, अब्दुल मुत्तलिब क्या हुआ? अब्दुल मुत्तलिब रो के बोले, बात ऐसी है, ये अरब का दस्तूर और मक्के की रीति रिवाज था। कहा झगड़ा मत करो, कुरा डाल दो, कुरा। जिसका नाम कुरा में आएगा उसी को कौम के बीच में अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाएगा। कुरा डाला गया, मक्के के 4 लोग कुरा लाए और जब कुरा खोल कर देखा गया तो आपके लाडले बेटे हजरत अब्दुल्ला का नाम आ गया। जोर से हाथ उठा के बोलो, बड़ी प्यारी बात आ रही है, फिर मंजिल पे लेके जाऊंगा तुम्हें। नाम आया, हाथ में रस्सी ली, हाथ में छुरी ली, पहुंचे कुर्बान करने जंगल में। जब बेटे को जमीन पर लिटाने वाले थे, मक्के वालों ने हाथ पकड़ लिया। अब्दुल मुत्तलिब, रुक, अगर ये रास्ता आज हो गया कि तुमने बेटे की गर्दन पे छुरी चला दी तो कयामत तक मन्नत
बातों के लिए बेटे कत्ल किए जाएंगे, बेटे कुर्बान किए जाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब रुको, रोकर कहा खुदा कैसे राजी होगा। कहा यहाँ से 400 मील की दूरी पे एक गांव है जिसको दुनिया यस्रिब कहती है, चलो उस गांव में। आज उसी गांव का नाम है मदीनतुल मुनव्वरा। ये बरकत है तुम्हारे मेरे रसूल के कदमों की। कहा क्या होगा। कहा वहां एक काहिना रहती है, अच्छे मशवरे देती है, ऐसा मशवरा देगी बेटा भी बचेगा, खुदा भी राजी है। क्या बात है। अच्छा ठीक है। क्या तारीफ। ऊंट मंगाए गए, सैकड़ों ऊंट, उन पर मक्के वाले सरदार यानी के ताक सवार हुए, चले मदीना में। 400 मील का सफर ऊंटों से किया। सुबह सुबह का वक्त था जब मदीने में दाखिल हुए तो उस काहिना का पता पूछा। जब काहिना की चौखट पर पहुंचे, खुदा की कसम दरवाजे पे जाकर दस्तक दी। एक झोपड़ी में जंगल में रहती थी काहिना। अब्दुल मुत्तलिब हाथ बांधे खड़े, पीछे सैकड़ों लोग खड़े थे, नंगे सर, बाल बिखरे हुए, नीचे फटे हुए कपड़े पहने हुए। एक सियाह रंग की औरत, बुजुर्ग औरत, ज़ईफा औरत निकल के आई। आकर कहा कौन है तू। कहा अब्दुल मुत्तलिब। कहां से आया है। कहा मक्के से। खानदान। कहा बनो हाशिम। आया क्यों है। कहा मैं मक्के का सरदार हूँ, काबे का मुतवल्ली हूँ, मुझे कोई नहीं जानता था, मगर लोगों ने मुतवल्ली बनाया, मक्के का सरदार बनाया। फिर हुक्म खुदा हुआ कि ज़मज़म शरीफ खोदो। मैंने 3 दिन खोदा, ज़मज़म ना निकला। तीसरे दिन मन्नत मानी, अगर ज़मज़म मिल गया तो एक बेटा जिंदगी में अगर बेटे मिले तो खुदा तेरे नाम पे दूंगा। तो रब ने ज़मज़म दे दिया। आज खुदा ने बेटे दे दिए। मेरे बेटे कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। जब बच्चों में झगड़ा हुआ तो मक्के के लोगों ने फैसला किया कुरा डालो। जब कुरा डाला गया तो मेरे एक बेटे का नाम आ गया। कहा वो कौन है। कहा वो मेरा बेटा है अब्दुल्ला। औरत बोली लाया है उसको। कहा हाँ लाया हूँ। कहा मेरे सामने लाके खड़ा कर। इधर अब्दुल मुत्तलिब पीछे गए, पिछली ऊंटनी पर अब्दुल्ला सवार थे, हाथ पकड़ के उतारा, नीचे लाकर औरत के घर के सामने आए। औरत अब तक नंगे सर खड़ी थी, मगर हजरत अब्दुल्ला का चेहरा देख के वापस हो गई। सर पे दुपट्टा डाला, चेहरे को साफ किया, जुल्फों को पीछे बांधा, हाथ बांध करके झुक करके खड़ी हो गई। खड़े होकर कहा बोल अब्दुल मुत्तलिब क्या कहना चाहता है। कहा मैं पूछने आया हूँ बेटा बचेगा कैसे, खुदा राजी होगा कैसे। मेरा हसीन बेटा, मेरा प्यारा बेटा कुर्बान होने जा रहा है, छुरी तैयार है कुर्बानी के लिए। औरत बोली वापस चला जा अब्दुल मुत्तलिब, दुनिया में कोई तलवार ना बनी जो तेरे बेटे अब्दुल्ला का गला काट दे। कहा क्यों। कहा जब पूछने आई गया तो फिर सुन ले कि तेरा बेटा कटने के लिए नहीं आया, जमाने को कत्लो गारत से बचाने आया है। क्या मतलब। कहा तुम्हारी दुनिया में जो आखिरी नबी आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा वो इसी अब्दुल्ला की पुष्ट में छुपा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत, अल्लामा कारी इकबाल सकुला मुरादाबादी उर्से कलंदर शाह। सुनिए वो बात, सुभान अल्लाह बोलेंगे, पूरी ताकत से बोलेंगे आप। अब्दुल मुत्तलिब बोले खामोश बोल। मक्के के सारे लोग मेरे साथ हैं, इनमें कुछ मेरे हैं, कुछ अहले किताब। अहले किताब मतलब यहूदी थे, वो दुश्मन थे कि दुनिया में वो नबी आए। नबी के आने से पहले मुखालफत हो रही थी, दुश्मन थे अहले किताब। कहा आहिस्ता बोलो। औरत बोली डरे मत, डरे मत, कोई ताकत नहीं है जो तेरे पोते मोहम्मद का कुछ बिगाड़ दे। अब्दुल मुत्तलिब बोले क्यों। अब भारी जुमला सुने। कहा क्यों। तब उस औरत ने कहा सुन ले, ना पोता मिटेगा ना तेरे पोते का लाया हुआ दीन मिटेगा, इसलिए कि तेरे पोते के साथ भी अल्लाह की हिमायत रहेगी, तेरे पोते के दीन के साथ भी अल्लाह की हिमायत।